हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे से अपने स्टडी को कर रहे होंगे। अच्छा, इस लेक्चर में हम लोग बात कर रहे हैं एम्पियर सर्किटल लॉ। तो एम्पियर सर्किटल लॉ क्या है? तो ये बिल्कुल सिमिलर है किसके जैसा? तो गॉस लॉ के जैसा। गॉस लॉ हमने देखा था ना इलेक्ट्रोस्टैटिक में, उसमें गॉस लॉ क्या था? तो हमारा फाई इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नट था, इनक्लोज बाई एप्सिलॉन नट था। अब देखे था ना गॉस लॉ, ये किसके लिए अप्लीकेबल था? क्लोज्ड सरफेस के लिए अप्लीकेबल था, क्लोज्ड सरफेस के लिए। उसी तरह क्या है एम्पियर सर्किटल लॉ? इट स्टेट दैट द लाइन इंटीग्रल, तो ये हमारा क्लोज सरफेस के लिए है, ये हमारा किसके लिए है? क्लोज लूप के लिए अप्लीकेबल है। ये गॉस लॉ किस पे डिपेंड कर रहा था? चार्ज पे और उसका डिवाइड बाई मीडियम पे, ठीक ना, एप्सिलॉन नट। और ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है। और ये किस पे डिपेंड करता है? एम्पियर सर्किटल लॉ क्लोज लूप के लिए अप्लीकेबल है, ये क्लोज सरफेस के लिए अप्लीकेबल है। ये किसके लिए है? क्लोज लूप के लिए। तो क्लोज लूप है क्या? तो जैसे एक वायर है, ये करंट ऊपर जा रहा है, तो इसके कारण क्या बनेगा? इसके कारण ये हमारा कंडक्टर है, तो इसके थ्रू करंट जा रहा है इस तरफ, तो इसके आसपास क्या बनेगा? कुछ क्या बनने वाला है? मैग्नेटिक फील्ड। ये मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? ये यहाँ पे इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड क्लोज लूप के जैसा बनेगा। अगर करंट स्ट्रेट में जा रहा है, स्ट्रेट में जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा बनेगा? सर्कुलर फॉर्म में बनेगा। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, फिर यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर फॉर्म में ऐसे मिलेगा। तब यहाँ इसमें ये 1 वाले और 2 वाले और 3 वाले में लूप में क्या डिफरेंस है? तो ये 1 2 3 ये डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है सेंटर से, यहां से इंक्रीज हो रहा है, तो आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो रहा है, ठीक है ना। कई ऐसा जगह आएगा कि वहां पे जीरो ही हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड। तो ये जैसे मान लेते हैं कि ये करंट जा रहा है, ये ऐसे करंट अप साइड जा रहा है, तो इसके कारण आसपास मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है कि नहीं? मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है। तब यही है कि मैक्सिमम करंट पास होगा ना, तो ज्यादा दूर तक उसका इफेक्ट रहेगा मैग्नेटिक फील्ड। जैसे एक होता नहीं है कि एक कुत्ते का इलाका होता है, कुत्ता भी क्या होता है कि अपने आसपास इलाका बांट दिया रहता है। डॉग जो होते हैं कि ये मेरा इलाका है, ये तुम्हारा इलाका है। तो कभी कभी क्या होता है, कोई कार है, बाइक है, न्यू कार बाइक उसके इलाके में प्रवेश कर जाता है ना, तो कुत्ता भौंकने लगता है। इसका मतलब ये नहीं कि कुत्ते को गाड़ी चाहिए, वो कार चाहिए आपकी, नहीं। वो पहली बार आपका कार देख रहा है, बाइक देख रहा है, इसलिए वो जान के गया, अरे ये मेरे इलाके में तो आ गया कोई न्यू कार बाइक है, ऐसा तो मैं पहले कभी नहीं देखा था। तो अपनी सेफ्टी पर्पज से उस एरिया को निगरानी करता है। तो ये सब इलाका होता है। उसी तरह क्या है करंट का? अगर स्लो करंट पास हो, 1 एम्पियर करंट पास हो रहा है, तो उसका इफेक्टेड एरिया लेस होगा, ठीक है ना। अगर 10 एम्पियर करंट पास हो रहा है, 1 एम्पियर से 10 एम्पियर करंट पास हो रहा है, तो उसका मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज्यादा दूर बनेगा। तो इसका कोई एग्जाम्पल है क्या? बिल्कुल प्रैक्टिकल है ये। हम देखते हैं ट्रांसफार्मर के पहले, आप देखिएगा ना, ट्रांसफार्मर के पहले जिसमें हाई वोल्ट वायर रहता है, तो उसको और भी हाइट से निकाला जाता है। और एक देखते होंगे आप लोग, जहां से करंट इलेक्ट्रिसिटी बनता है ना, तो वहां से बहुत एक टावर जैसा हाइट हाइट पे वायर निकल रहा होता है। और देखिएगा उसके, आप नाइट में उसके नीचे जाकर सुनिएगा, वो सुनाई देता है आवाज। मैग्नेटिक फील्ड हीट करता है वो वायर से। जब करंट निकलता है ना, बहुत हाई करंट रहते हैं, बहुत हाई वोल्टेज वायर रहता है वो, तो वो करंट निकलता है तो उसको एयर पार्टिकल को भी हीट करता है, तो वो मैग्नेटिक फील्ड बनता है। वो क्या करेगा? जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे घर में जो वायर है विदाउट कवर वायर टच करेंगे, तो हो सकता है कि 10 सेकंड 20 सेकंड बाद या 1 मिनट के बाद जान जाएगा। लेकिन उसमें जी 1 सेकंड में क्या हो जाएगा? वो हाई वोल्टेज वायर में बर्न हो जाएगा, फूक जाएगा आदमी, ठीक है ना, है कि नहीं। तब ये क्या है, अगर ऊपर जा रहा है, तो अगर करंट स्ट्रेट में जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा बनेगा? इस तरह से बनेगा, सर्कुलर फॉर्म में। अगर करंट नीचे जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड ये एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज ऐसे कर लेना है आपको, समझ में आया? जैसे यहाँ पे देखिए, अगर हमारा ये मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ, ये करंट ही इस तरह चल रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड किधर बनेगा? इन साइड में बनेगा। ओके, हमारा ये क्या है? क्लॉकवाइज। अगर करंट ऐसे चल रहा है, तो ये इस तरह बनेगा। अच्छा, समझ में आया आप सबको? तो देखिए, ये एम्पियर सर्किटल लॉ में क्या किसके जैसा है? तो गॉस लॉ के जैसा है। तो गॉस लॉ में किसके लिए एप्लीकेबल था? क्लोज सरफेस के लिए। उसका फॉर्मूला टोटल चार्ज इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये एम्पियर सर्किटल लॉ किसके लिए एप्लीकेबल है? तो क्लोज लूप के लिए एप्लीकेबल है। तो करंट अगर स्ट्रेट में जा रहा है, तो करंट स्ट्रेट में जा रहा है, मान लेते हैं ये करंट एक वायर में निकल रहा है, करंट वायर में
पास हो रहा है, तो ये आई करंट गया। अब इसके कारण करंट स्ट्रेट में गया, तो मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में कि अगर करंट स्ट्रेट में जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, क्लोज्ड सर्कल के फॉर्म में ये पास होगा। तो ये इस तरह से ये मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, समझ रहे हैं। अच्छा, अगर ये करंट ऊपर जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड किधर गया, इधर अंदर, इधर किधर गया, अंदर, इन साइड में मैग्नेटिक फील्ड गया। तो मैग्नेटिक फील्ड इन साइड के लिए हम क्या दिखाते हैं, क्रॉस। मैग्नेटिक फील्ड इन साइड के लिए इनवर्ड टू द प्लेन क्रॉस, और आउटवर्ड टू द प्लेन डॉट दिखाते हैं हम लोग, समझ में आया। अच्छा, अब यही देखिए ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ पे, और ये इसका इक्वल टू क्या है, म्यू नट। म्यू नट क्या है, परमिएबिलिटी है। ओके, म्यू नट अपन 4 पाई, वहां पे क्यू बाई एप्सिलॉन नट है। एप्सिलॉन नट तो क्या है हमारा, वो कांस्टेंट वैल्यू मीडियम के लिए है, तो ये भी क्या है, उसी के जैसा है। म्यू नट अपन 4 पाई का कांस्टेंट वैल्यू होता है 10⁻⁻7, तो हम म्यू नट के लिए क्या लिख देंगे, 4 पाई इंटू 10⁻⁻7, समझ में है। अच्छा, ये लेंथ क्या है, तो ये लेंथ हमारा मैग्नेटिक फील्ड का लेंथ है ये। ओके, तो ये हमारा बी डी एल इक्वल टू म्यू नट इंटू आई। तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड किस पे डिपेंड करता है, करंट पे डिपेंड करता है। यहाँ पे चार्ज इन साइड पे डिपेंड करता है, कितना इन साइड क्लोज सरफेस में चार्ज है। ओके, अंडरस्टूड, क्लियर। अच्छा, ये बीडीएल ये समझ में आया ना, ये मैग्नेटिक फील्ड किस पे डिपेंड करता है, करंट पे। करंट मैक्सिमम तो मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम। ओके, करंट जैसे आप एक मैग्नेट से भी आप इसका कंपैरिजन कर सकते हैं। स्मॉल मैग्नेट रहता है तो उसका मैग्नेटिक फील्ड लेस होता है। स्मॉल मैग्नेट रहेगा तो ये पास ही चीज को अट्रैक्ट करेगा, अगर बिगर मैग्नेट है तो यहाँ का भी चीज को अट्रैक्ट कर लेगा। उसी तरह करंट है, करंट लेस मैग्नीट्यूड रहेगा, 1 एम्पियर करंट रहेगा तो 1 मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया को अफेक्ट करेगा। अगर 10 एम्पियर करंट है तो 10 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया को अफेक्ट करेगा, समझ में आया। अच्छा, अब इसका क्या करते हैं, ये किस पे डिपेंड करता है, तो ये हमारा शेप साइज पे डिपेंड नहीं करता है, समझे। अच्छा, इसका एप्लीकेशन भी हम लोग लिख लेते हैं। एप्लीकेशन में क्या है इसका, फर्स्ट पॉइंट एप्लीकेशन में, तो यहां पे इफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग कंडक्टर ओके वायर, उसके लिए ये देखिए हमने ये इस तरह से ड्रॉ कर दिया है, करंट इसके थ्रू जा रहा है। ओके, लॉन्ग वायर, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर, तो हम एक इसका कंपैरिजन भी कर लेते हैं। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में भी ये फार्मूला देखा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने देखा है इनफाइनाइट लॉन्ग वायर के लिए क्या था, E इक्वल टू के लेमडा बाई आर था, याद है आपको। अच्छा, बायोट सावर्ट लॉ से हमने इसका भी फार्मूला देखा था। यहाँ पे ये इनफाइनाइट कंडक्टर के लिए, इनफाइनाइट लॉन्ग कंडक्टर के मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट कंडक्टर लॉन्ग कंडक्टर। ओके, बायोट सावर्ट के लिए हमने भी देखा था, के की जगह पर यहाँ पर बायोट सावर्ट लॉ में क्या था, म्यू नॉट अपन 4 पाई कांस्टेंट था, और ये लेमडा की जगह पर आई था, आर की जगह पर आर था। ओके, ये इस तरह से हमारा ऐसे वैल्यू था, म्यू नॉट अपन 4 पाई आई बाई आर। अच्छा, और यहाँ पे क्या था हमारा, ये बोथ इनफाइनाइट था, तो उसमें हमने क्या देखा था, 2 के लेमडा 2, तो यहाँ भी क्या था 2। अब इसके लिए लिखते हैं, वो भी किसके लिए था, बायोट सावर्ट के लिए, इनफाइनाइट लॉन्ग कंडक्टर के लिए था, इनफाइनाइट बट बायोट सावर्ट लॉ के हेल्प से इनफाइनाइट लॉन्ग कंडक्टर। ओके, यहां भी इनफाइनाइट लॉन्ग कंडक्टर बट ड्यू टू एम्पियर सर्किटल लॉ। ओके, तो मान लेते हैं कि करंट आई पास हो रहा है, इसके कारण क्या है, मैग्नेटिक फील्ड ये ऐसे बन रहा है। अच्छा, ये कितना डिस्टेंस में बन रहा है, देखिए मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग कंडक्टर, द इनफाइनाइट लॉन्ग कंडक्टर है, ये इनफाइनाइट है, बोथ एंड इनफाइनाइट है, और ये आर डिस्टेंस हमने मान लेता है। हमको यहाँ पे बताना है मैग्नेटिक फील्ड, ये बी पॉइंट पे हमको मैग्नेटिक फील्ड बताना है, समझ में है। ये बीपी हम लिख सकते हैं, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बताना है। अब हम क्या जानते हैं फॉर्मूला, तो बी डी एल, बी और डी एल, तो ये हमारा क्या है, ये इंटीग्रल लाइन है, ये किधर जा रहा है उस पर डिपेंड करता है। मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है ये इंटीग्रल लाइन किधर एंटर कर रहा है, करंट के डायरेक्शन है, ये करंट के डायरेक्शन में ये लेंथ चलता है। तो कॉस क्या लगा देंगे, वेक्टर तो कॉस थीटा इक्वल टू म्यू नॉट आई, ये तो हम फॉर्मूला हम जानते हैं। अब इससे लिखना है, तो बी हमको तो फाइंड ही करना है यहाँ पर, तो बी तो हमारा सब्जेक्ट ही है,
और लेंथ की जगह पर क्या हो जाएगा, तो डीएल मतलब टोटल लेंथ कितना हो गया, ये वायर है, ये वायर है, एक करंट अप साइड जा रहा है, तो करंट अप साइड जा रहा है, अगर करंट स्ट्रेट में जा रहा है तब मैग्नेटिक फील्ड सर्कल में बनेगा, और मैग्नेटिक फील्ड सर्कल में बनेगा तो लेंथ मतलब क्या हो जाएगा, वो लेंथ 2πr। ओके, सर्कल में 2πr, आर लिखा है मैंने, 2π स्मॉल आर। ओके, अब थीटा देखिए क्या है, तो आप जरा सोचिए, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड किधर जा रहा है, इस तरफ, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड इधर अंदर जा रहा है, अंदर, ये करंट अप साइड जा रहा है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड इधर अंदर जा रहा है और इधर से बाहर आ रहा है, इधर से बाहर आ रहा है, बाहर का मतलब डॉट से दिखाते हैं और अंदर का मतलब क्रॉस से दिखाते हैं, समझ गया। तब ये हमारा क्या है, ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रहा है और इसका करंट भी हमारा करंट भी, इसका करंट नहीं, इसको डीएल बोलेंगे हम लोग, तो इसको डीएल भी, इसका लेंथ जो है वो अंदर ही जा रहा है, तो दोनों में क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू ये बी और डीएल, डीएल एंगल कितना हो गया, 0 डिग्री, 0 डिग्री, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, थीटा क्या है, यहाँ पे 0 डिग्री है। ओके, तो हमारा cos थीटा 0 डिग्री मीन्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये म्यू नॉट आई, वहां भी हमने मैग्नेटिक फील्ड ही बताया था। ओके, तो यहाँ भी मैग्नेटिक फील्ड ही बताना है, तो बी इक्वल टू हम क्या लिख देंगे, 2πr, भाई साहब को नीचे भेजिए नहीं तो बुरा मान जाएंगे, 2πr, और ये क्या है, म्यू नॉट इंटू आई, एक जैसा हो गया। हाँ, ये कैंसिल कीजिए ना, कट्टम कुटम कीजिए, यहाँ पे 2 से 2 मारा, तो म्यू नॉट आई बाई 2πr, तो यहाँ भी क्या मिल गया, म्यू नॉट आई बाई 2πr। ये किसके लिए है एप्लीकेबल, जब हमारा करंट स्ट्रेट लाइन में चले और मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर फॉर्म में हो, तो ये क्या है, इन बोथ इनफाइनाइट, बोथ एंड इनफाइनाइट है, तो म्यू नॉट आई बाई 2πr, बायोट शॉर्ट लॉ से भी वही आया था, म्यू नॉट आई बाई 2πr, ये बोथ एंड इनफाइनाइट, यहाँ भी बोथ एंड इनफाइनाइट ही, समझ में आया आप सबको। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। चलिए नेक्स्ट एप्लीकेशन हम लोग देखते हैं, एम्पियर सर्किटल लॉ का एप्लीकेशन, अंडरस्टूड। ये देखिए, इसका एप्लीकेशन में हमें क्या लिखना है, तो हमें इसको 2 डिवाइड में बांट देंगे, तो यहाँ पे एक सेकंड एप्लीकेशन में एक बना लेंगे कि वो उसका पार्ट क्या है। सेकंड एप्लीकेशन हमारा क्या है, एम्पियर सर्किटल लॉ का हॉलो सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर। ओके, ये एप्लीकेशन 2 है, ये क्या है, एप्लीकेशन 2, तो यहीं पे भी हम लोग दोनों लिख ले सकते हैं, हमें फिर लिखना नहीं पड़ेगा अलग से। फिर एप्लीकेशन 3, एप्लीकेशन 3 यहाँ पे क्या है, तो हमारा हॉलो सिलेंडर, यहाँ पे सॉलिड सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर के कारण। अच्छा, अब लिखते हैं इसका, अब यहाँ पे देखिए लीजिए, सिलेंडर होता कैसा है, तो सिलेंडर आप लोग देखे होंगे, तो हॉलो सिलेंडर ये इस तरह का होता है, इसी तरह होता है ना, यहाँ पे, और मान लेते हैं ये करंट चल रहा है आई। अच्छा, इसको मान लेते हैं कि क्या है, ये रेडियस कैपिटल आर है, इसका कैपिटल आर है। हमें मैग्नेटिक फील्ड कहाँ बताना है, तो मैग्नेटिक फील्ड हमें यहाँ पे एक बार बताना है, आउटसाइड पे, आउटसाइड द सरफेस, आउटसाइड द सरफेस। ओके, फॉर्मूला पहले लिख लेते हैं, बी डी एल कॉस थीटा इक्वल टू म्यू नॉट इनटू आई। ओके, अब इधर करंट जा रहा है अप साइड में, करंट अप साइड में जा रहा है, अब इसका मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, मतलब यहाँ पर थीटा कितना होगा, तो यहाँ इसके कारण इधर करंट मैग्नेटिक फील्ड अंदर गया इस तरफ, तो यहाँ पे, अच्छा इसको लेट हम कर लेते हैं कि ये आउटसाइड में है तो स्मॉल आर है, स्मॉल आर है, समझे। अच्छा, ये बताइए करंट इधर से जाएगा क्या, ये तो हॉलो है, तो हॉलो है तो ये नहीं जाएगा, समझे ना। ये आपने इसका एक इंटरलिंक कीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द हॉलो स्फीयर। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द हॉलो स्फीयर, उसमें ये कैपिटल आर था, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड में क्या लिखा था हमने, के क्यू बाई स्मॉल आर, सरफेस पे हमने क्या लिखा था, के क्यू बाई कैपिटल आर, रेडियस। ओके, हॉलो, हॉलो स्फीयर, ओके, ये हॉलो नॉट सॉलिड है,
हॉलो ओनली। ओके, और यहाँ पे इनसाइड में क्या लिखा था हमने, हॉलो स्फीयर के लिए 0 लिखा था। तो उसका भी कहानी ऐसे ही है। यहाँ पे इनसाइड में क्या था, इनसाइड में हमारा पोटेंशियल कांस्टेंट था, तो ये 0 हो गया था। तो इसमें भी वही कहानी है, आउटसाइड में क्या हो जाएगा, तो आउटसाइड में हम लिख लेते हैं। तो थीटा हम जानते हैं, थीटा क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ही चल रहा है। ये देखिए, ये हमारा यहाँ पे लूप बन जाएगा, ये लूप बनेगा। ये हमको आउटसाइड बताना है, सरफेस पे नहीं बताना है, हम मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड पे बता रहे हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड बता रहे हैं, तो थीटा इक्वल 0 डिग्री। तो इसको और एक बार लिखिए, बी, और डीएल की जगह पर क्या लिख देंगे, 2 पाई आर। तो कैपिटल आर होगा कि स्मॉल आर होगा, हमें यहाँ पे बता रहे हैं, यहाँ पे बता रहे हैं, ठीक ना। तो हमें 2 पाई आर हो जाएगा, ये आउटसाइड हम बता रहे हैं। आउटसाइड में हमारा ये लेंथ कितना हो जाएगा, 2 पाई स्मॉल आर कवर कर रहा है, 2 पाई स्मॉल आर, हम सरफेस पे नहीं बता रहे हैं। और ये थीटा क्या हो जाएगा, 0 डिग्री, cos 0 डिग्री लिख देंगे, इक्वल टू म्यू नॉट इनटू आई। आई करंट पास हो रही है, ऐसे जाएगा, इस तरह से नहीं जाएगा, ऐसे जाएगा। अच्छा, अब मैग्नेटिक फील्ड बताना है, बी इक्वल टू आउटसाइड, देखिए म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर, ये हो गया म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। ये किसके लिए हो गया, आउटसाइड। सरफेस के लिए हम क्या कर देंगे, सिर्फ स्मॉल आर, ये क्या करेंगे, यहाँ पर कैपिटल आर पर लगा रख देंगे। सरफेस मतलब ये होता है मैग्नेटिक फील्ड एट सरफेस, स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर, तब मैग्नेटिक फील्ड एट सरफेस। ओके, तो कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई बाई, यहाँ पे 2 पाई आर लिखे ना, तो 2 पाई कैपिटल आर लिखेंगे, तो ये ऑटोमेटिक क्या आ जाएगा, 2 पाई कैपिटल आर। तो यहाँ पे ये हो गया। अच्छा, इन साइड में क्या होगा, इन साइड में, तो इन साइड में कुछ करंट है, ये नहीं है। ओके, I0 इनसाइड सरफेस, इनसाइड सरफेस। ओके, तो ये हमारा इन साइड में क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई, तो ये ही हमारा 0 है, कुछ भी है ये नहीं है, इन साइड में करंट पास ही होगा। ये हॉलो है, तो हॉलो है, तो ये तो खाली है, सिर्फ वैक्यूम है, यहाँ पे एयर है सिर्फ, तो ये करंट पास ही नहीं होगा बीच में से, इधर अंदर से। भाई 2 पाई आर कुछ भी लिखिए, तो ये क्या हो जाएगा, इन साइड में 0 हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पर देखिए इसकी कहानी, इसकी कहानी भी कुछ ऐसा ही है, थोड़ा मोड़ा अंतर है बस। यहाँ पे ये सॉलिड स्फीयर है। ओके, ये क्या है बाबू भैया, हम साथ साथ है, ये भी दिखाता है डेरिवेशन कि हम साथ साथ है कुछ पॉइंट पे। तो ये करंट क्या हो रहा है, ऐसे जा रहा है, आई करंट जा रहा है, आई करंट जा रहा है। हमें फिर क्या बताना है, यहाँ पे बताना है, आर डिस्टेंस पे बताना है मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, ऐसे बनेगा मैग्नेटिक फील्ड। और ये कितना लिख देंगे हम, तो आउटसाइड में कुछ अंतर ही नहीं आएगा, बी आउटसाइड। ओके, ये बी डीएल क्या लिखेंगे, बी डीएल फॉर्मूला लिख लीजिए, कॉस 0 डिग्री, थीटा 0 डिग्री ही होगा, क्योंकि इधर भी क्रॉस है, ये इधर से क्या जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर ही जा रहा है, और डीएल भी हमें अंदर ही जा रहा है। ओके, और इक्वल टू म्यू नॉट इनटू आई। ये तो भाई साहब 1 हो गए, तो बी और डीएल की जगह पर क्या हो जाएगा, 2 पाई स्मॉल आर, 2 पाई स्मॉल आर इक्वल टू म्यू नॉट इनटू आई। तो बी आउटसाइड के लिए क्या हो गया, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर, यहाँ पर ये लिख दिए 2 पाई आर। अब सरफेस के लिए क्या हो जाएगा, सरफेस के लिए, सरफेस पे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितना हो गया, यहाँ पे इसके सरफेस पे, तो हम एक स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई कैपिटल आर हो जाएगा। ओके, अच्छा, अब इन साइड में क्या होगा, तो इन साइड में तो ये 0 नहीं होगा, क्योंकि सॉलिड है, सॉलिड सिलेंडर है। तो क्या होगा इन साइड में, हमें करंट बताना पड़ेगा। तो हमको मान लेते हैं कि यहाँ पे हमको करंट बता, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड पूछ रहे हैं, बी इन साइड में, यहाँ पे ये मान लेते हैं कि स्मॉल आर है, लेकिन कितना करंट इसमें गया, तो हमको इन साइड में मान लेते हैं कि हमारा टोटल करंट आई किसके लिए है, करंट ये पाई आर स्क्वायर एरिया के लिए है, पाई आर स्क्वायर एरिया ही कवर करेगा ना। ओके, तब हमारा आई डैश हम कहीं भी इन साइड में बताएं, हम हो सकता है कि मैं यहाँ पे 0.1 सेंटीमीटर पर बताऊं सेंटर से, या 0.2 पर बताऊं, तो आई डैश इक्वल टू आई बाई पाई आर स्क्वायर इंटू पाई इंटू स्मॉल आर स्क्वायर, पाई पाई कैंसल। हमें जितना बताना है, जैसे मान लेते हैं कि 100 रुपीज का 2% चार्ज लग रहा है, ठीक ना, तो 2% कितना हो गया, तो 100% बाई 100%। ओके, 100 रुपीज बाई 100% डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2। ओके, तो इसी तरह हमारा क्या है, हम करंट पहले हमने कितने एरिया से तोड़ दिया, पूरी एरिया से कंप्लीट तोड़ दिया, और डिवाइडेड बाई हम जितना मल्टीप्लाई करेंगे जहां पे हमको चाहिए।
तो ये हमको क्या मिल गया, आई डैश इक्वल टू ये आई बाई कैपिटल आर स्क्वायर इंटू स्मॉल आर स्क्वायर। अब यहाँ पे लिखिए बी इन साइड में, तो बी इन साइड में ओके डीएल कितना हो गया, डीएल, तो डीएल की जगह पर हम क्या लिख देंगे 2 पाई आर, ओके cos 0 डिग्री तो है ये है। और म्यूनट हम आई यहाँ पे नहीं लिखेंगे, आई डैश लिखेंगे, क्योंकि हमें कहाँ पे बता रहे हैं इनसाइड में, ये भी जरूरी है कितना करंट पास हो रहा है, समझे ना। टोटल से करंट आई जा रहा है ना, लेकिन इनसाइड में डिफरेंट जाएगा। आई डैश हमने निकाल लिया है पहले, तो हम क्या करते हैं इसको बी इनसाइड का लिखिए, इनसाइड का ये भाई बाबू भैया किधर चले गए, 2 पाई आर नीचे चले गए, ये कहाँ चले गए म्यूनट आई डैश, म्यूनट 2 पाई आर, आई डैश की जगह पर ये है आई बाई आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर, द म्यूनट यहाँ पर कितना हो गया म्यूनट आई आर बाई ओके ये 2 पाई आर स्क्वायर हो गया, समझ में आया। ये ऐसे आप लोग को करना है। तो ये हमारा किसके लिए है, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड के लिए। देखिए सरफेस आउटसाइड, सरफेस आउटसाइड सरफेस सेम है ही रहेगा हमारा मैग्नेटिक फील्ड। क्या चेंज हुआ, इनसाइड में मैग्नेटिक फील्ड ये 0 हो गया, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड में 0 हो गया था ना हॉलो स्फीयर में, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड 0 हो गया। ओके यहाँ पे सॉलिड स्फीयर में देखिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड सम वैल्यू मिला था हमको, इस तरह ही यहाँ पे भी कुछ वैल्यू हमें मिला, समझ में आया।